सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज राहुल। सो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी माय रियल एक्सपीरियंस ऑन कोविड-19। सो उसके रिप्लाई में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने टेस्ट कहाँ से करवाया था, आप हॉस्पिटल गए थे या नहीं गए थे, आपको सिम्टम्स क्या थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में मैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और मैं अपनी स्टार्टिंग टू एंड तक की स्टोरी बता देता हूँ कि 17 मई को मुझे फीवर हुआ था एंड उसके 3-4 दिन बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया और उसने बोला कि वायरल है। एंड हमें फीवर ख़त्म हो चुका था 3 दिन बाद, बट हमारी बॉडी से वीकनेस नहीं जा रही थी। वो वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि वो हमें परेशान कर रही थी बॉडी में। सो उसी चीज़ को डाउट क्लियर करने के लिए टेस्ट करवाया एंड हमें पॉजिटिव निकला। सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसमें डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है अगर वो बोल रहे हैं कि वायरल है एंड आपको टेस्ट करवाने के बाद पॉजिटिव निकलता है कोरोना, बिकॉज इसके सिम्टम्स बहुत नॉर्मल हैं। फीवर, कफ, जो नॉर्मली पहले लोगों को डिजीज़ होती थी, तो इसलिए इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं फिर भी उनको नहीं पता कि ये कोरोना हो गया है, वो वायरल बताया जा रहा है, मैं यही बोलूँगा कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। एंड अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। सो पहला क्वेश्चन है कि लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपको ये कैसे हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कोई भी पता नहीं लगा सकता कि ये वायरस आपको कैसे होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जा रहे हो और आप किसी से मिल रहे हो और उसको पॉजिटिव हो तभी आपको ये वायरस अटैक करेगा। आपके घर में डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स आते हैं खाने पीने के, कुछ भी डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स, उसके थ्रू भी आपको ये वायरस आ सकता है और आपकी बॉडी में अटैक कर सकता है। इसलिए ये कोई नहीं बता सकता कि ये वायरस आपको कैसे आया। सो सेकंड क्वेश्चन था कि सिम्टम्स क्या थे। तो सिम्टम्स ऐसे थे कि मुझे नॉर्मल फीवर हुआ था एंड उसके 2 दिन बाद बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी, बॉडी पेन होनी स्टार्ट हो चुकी थी एंड नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी बिकॉज जागने की हिम्मत नहीं थी बॉडी में। सो किसी किसी को इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो मुझे नहीं थी, बट ये भी एक सिम्टम है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है वायरस तो आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने लगेगी आपको और आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है इसमें। सो थर्ड क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया मेरे से कि आपने टेस्ट कहाँ से करवाया था, इसका टेस्ट करवाने का प्रोसीजर क्या है। तो मैं बता दूं कि जब मुझे टेस्ट करवाना था तो मैंने गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे कॉल किया था 1075 जिसका नंबर है, बट वहाँ से मुझे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बिकॉज पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उन लोगों की भी गलती नहीं है इसमें कि वो एक एक लोगों सबको आंसर करें कॉल्स का। तो वहाँ पर मुझे किसी ने प्रोसीजर बताया कि आपको अपने नियर बाय डिस्पेंसरी जाके, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जाके, फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे, उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट को जाके आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके 3-4 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। मतलब इस पूरी चीज़ों में 1 हफ़्ता लगता, जो कि मैं वेट नहीं कर सकता था 1 हफ्ते का उस टाइम पे। तो मैंने प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया जिसका नाम है SRL लैब। सो मैंने वहाँ से टेस्ट कराया और उन्होंने 4500 रुपीज़ पर पर्सन पर टेस्ट का चार्ज किया था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसका चार्ज कितना है। तो मैं बता रहा हूँ 4500 रुपीज़ इसका चार्ज हुआ था पर पर्सन का। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ना प्राइवेट में हो रहे हैं ना गवर्नमेंट में हो रहे हैं। इस टाइम पे हर जगह टेस्ट बंद हो चुके हैं। अब मुझे रीज़न नहीं पता इसका कि वो टेस्ट क्यों बंद हो चुके हैं। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि टेस्ट कहाँ से करवाएं, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि अब टेस्ट नहीं हो रहे कहीं से। एंड आप सोच रहे हो कि मैं टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद प्रिकॉशन लूँ, वो प्रिकॉशन आप अभी से लेना स्टार्ट कर दो तो बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें पॉजिटिव आता है तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगा नहीं। मैं इस टाइम पे अपने यूथ की बात कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे एज के लोग हैं या फिर एजिड नहीं है और 10 साल से कम के बच्चे नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हमें पॉजिटिव आता है तो हमें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हॉस्पिटल की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हॉस्पिटल में भी आपको आइसोलेट ही करा जाएगा। एंड हमारे जैसी एज के लोगों को अगर होता है तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती। सो हॉस्पिटल उनको जाने की ज़रूरत है जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। हम अपना ट्रीटमेंट घर पे आइसोलेट होके भी कर सकते हैं। अगर हम जैसे लोग ही हॉस्पिटल की तरफ भागने लग जाएंगे तो उन लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी जिन लोगों को एक्चुअल में इसकी नीड है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने घर पे रह के ही आइसोलेट रह के अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए एंड उन लोगों के लिए जगह छोड़नी चाहिए जिनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नीड है हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मेडिसिन कौन सी लेनी है या लेनी है भी या नहीं। तो मैं ये बताऊंगा कि ये बात सबको पता है कि कोरोना की कोई स्पेशल मेडिसिन अभी तक नहीं बनी।
सो इसमें अगर आपको पॉजिटिव आता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं वो आपको वही मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। अगर आपको फीवर है तो पैरासीटामॉल, एंड अगर आपको खांसी है, कफ है या कुछ भी है तो उसके लिए उसकी मेडिसिन। सो इसकी कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। सो प्रिकॉशंस हमें ये लेनी है कि हमें सबसे पहले तो ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज ये वायरस सबसे पहले आपके गले पर अटैक करता है। सो ठंडी चीज़ें अगर हम लेते रहेंगे तो हमारा गला और ख़राब होता रहेगा और ये वायरस हमें अटैक करता रहेगा। सो हमें ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है एंड गर्म चीज़ें खाने पे ही फोकस करना है। हमें जब भी पीना है गर्म पानी पीना है, हमें दिन में 2 टाइम काढ़ा पीना है, हमें हर्बल टी पीनी है, हमें ग्रीन टी पी सकते हैं हम। एंड इस वायरस का जो पीएच लेवल होता है वो है 5.5 टू 8.5 अप्रॉक्स। सो हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो चीज़ इसके पीएच लेवल को बीट कर सकती है, जैसे लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके पीएच लेवल को बीट करती है। सबसे अच्छी चीज़ है टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी हम कैसे भी ले सकते हैं, हल्दी हम दूध में ले सकते हैं, हल्दी हम पानी में ले सकते हैं, हल्दी हम अपनी चाय में ले सकते हैं। तो अगर हम हल्दी का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इस वायरस को ज़्यादा बीट हम कर सकते हैं। सो यस गाइस, ये सारी चीज़ें थी जिससे हम अपने कोरोना टाइम पे सरवाइव कर सकते हैं। एंड इससे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा माइंड। अगर इस सिचुएशन में हमने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया इससे लड़ने के लिए तो हम इस चीज़ को हरा सकते हैं। एल्स अगर हमारा माइंड गिव अप कर गया तो हमें कोई नहीं बचा सकता। सो इस सिचुएशन में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, दैट्स इट। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, जिनके मैंने आंसर दे दिए हैं। अभी भी किसी को अगर डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। सो थैंक यू।